अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के की इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में, टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कि किस तरह से मार्केट के अंदर क्या कैंडल स्टिक्स बन रही हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर किन चीज़ों को देखा जा सकता है, क्या पोटेंशियल लेवल्स हैं और अब आगे चल के मामलात किस तरह से होते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो KC 100 की अपने स्टॉक एक्सचेंज की अगर वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 94,995 की क्लोजिंग आई है आज के दिन में, 18 नवंबर। अच्छा, अब यहाँ पे 232 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया है। अगर वॉल्यूम देखे जाए तो 277.314 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, विच इज वेरी गुड। मतलब वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। ऑल शेयर पे जाके देखें तो तकरीबन 765 राउंड ऑफ करके मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, विच इज ऑल्सो वेरी नाइस। कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो बाइंग सेलिंग एक्टिविटी देखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के इलिक्विड मार्केट है, मार्केट के अंदर जो है ट्रेडिंग नहीं हो रही। डे रेंज देखा जाए तो जो लो था वो था 94,620 और जो हाई था वो था 95,307, विच इज अ न्यू हाई, ऑल टाइम न्यू हाई। अगर हम यहाँ पे 52 वीक रेंज देखें तो 95,307.92 ये इसका नया हाई बन चुका है आज मार्केट का। अगर हम पिछले जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स का ट्रेंड देखें तो काफी अच्छा ऑनवर्ड अप ट्रेंडिंग है। ईयर टू डेट भी देखें, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट इस एरिया में डल थी ऑलमोस्ट जून 2023। उसके बाद से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया है और अब तक मार्केट रुकी नहीं है। टॉप एक्टिव स्टॉक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, हैस्कोल बहुत अच्छा रहा, 85 मिलियन शेयर्स का स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर काम हुआ है। FFL, केल, SSGC, PTC, वेव्स ऐप, वेव्स अप्लायंसेस, WTL, SNGP, TBL एंड GGL। SSGC चल रहा था, अब SNGP के अंदर भी वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हुए हैं। ये हैं वो तमाम स्किप्स जो कि वॉल्यूम टर्म्स के अंदर। अब आते हैं जरा मार्केट के की जो वो हैं मार्केट इंडेक्स के अंदर, KC 100 इंडेक्स में किन शेयर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है उसके ऊपर नजर डालते हैं। अ, ये यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं टॉप 100 कंपनीज। अब यहाँ पे अगर इंडेक्स वेटेज भी आ रहा है और पॉइंट्स भी आ रहे हैं तो किस कंपनी ने ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं आज के दिन में, जिसने इंडेक्स को सपोर्ट किया है? FFC, HBL, PSEL, SNGP, लक, मारी, PKGS। ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जिनके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। इंडेक्स के अंदर जो है उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट जो है वो ऐड किया है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। अगर वेटेजेस देखी जाए तो सबसे ज्यादा वेट जो है वो FFC का है, फिर UBL, OGDC, ईफर्ट, मारी, HUBC, MEBL। तो ये वो तमाम है जिन जो हाई वेटेज स्टॉक्स हैं इन दी KC 100। फॉर एग्जांपल, अगर इंडेक्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा अपर साइड पे होगी, दैट मींस कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके वेटेज ज्यादा हैं, अगर ये जरा सा मूव कर जाती हैं तो इंडेक्स बहुत तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन अगर छोटी कंपनीज बहुत ज्यादा मूव करती हैं बट क्योंकि उनका वेट कम होगा तो उस बेसिस के ऊपर देखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एच कार बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो इंडेक्स का वेट इसका 0.29 है, तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी कंपनी जिनका वेटेज जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन 0.5% है इन दी ओवरऑल इंडेक्स। तो उनकी मूवमेंट से ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बट ये जो टॉप 10 कंपनीज है, लेट से अगर इनके अंदर मूवमेंट आती है जरा सी भी तो इंडेक्स के अंदर काफी ज्यादा जो है मूवमेंट आ सकती है। जैसे अब यहाँ FFC है, UBL और GTC, इसको भी वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे। टेक्निकल साइड इनकी चेक करेंगे कि किस तरह से मार्केट के अंदर ये इम्पैक्ट कर सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। तो ये है हमारा KC 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट। आपने अगर हमारी कल की वीडियो देखी हो तो इस वीडियो के अंदर ये चीज वाज़ेह तौर पे बता दी गई थी कि एक सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई है इन दी अप ट्रेंड। आज जो है एक डॉजी फॉर्म हो गई। डॉजी मींस स्पिन बार कह सकते हैं, डॉजी कैंडल कह सकते हैं। अब ये डॉजी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकती है यहाँ पे। रीजन इज कि डॉजी के अंदर जो है वो यहाँ पे टेम्पररी जो है हॉल्ट आ सकता है अप ट्रेंड के अंदर। ये एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इंडिकेटिव कैंडल होती है। अगर ये अप ट्रेंड के अंदर फॉर्म होती है तो इसके इस कोशिश ये की जाती है कि इसकी इनवैलिडेशन या वैलिडेशन को क्रॉस चेक किया जाए, उसके बाद कोई भी पोजीशन को बिल्ड किया जाए। इनवैलिडेशन कैसे हो जाएगी? से फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देखें, हम इसको थोड़ा जूम करते हैं।
अब ये कैंडल फॉर्म हुई है, इस कैंडल का मतलब क्या है, ये इनडिसिसिव कैंडल है, मींस बायर एंड सेलर्स बोथ आर इनडिसिसिव के मार्केट को ऊपर लेके जाना है, मार्केट को नीचे लेके जाना है, मार्केट को क्या करना है। लेट्स से बायर्स अपना पुश कर रहे हैं कि और बाइंग कर सकें, और वहां पे सेलिंग आ रही है, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो प्रॉफिट टेकर्स जो हैं वो मार्केट में सेलिंग कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों का जो इम्पैक्ट है वो ऑलमोस्ट सेम है। उस वजह से जो मार्केट की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो हार्डली बहुत ही माइन्यूट 200 पॉइंट्स की क्लोजिंग आई है। लेकिन अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा होता तो प्राइसेस अप्रिशिएट कर जाते, अगर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होता तो प्राइसेस डिप्रिशिएट कर जाते। तो ये चीज अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो वैलिडेशन पर्सपेक्टिव से इसके अंदर जो एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी पड़ेगी, इसका हाई एंड इसका लो, इस कैंडल का लो ये है 94,620 और हाई जो है 95,307। अगर कल मार्केट जो है वो अपने इस हाई को ब्रेक करती है 95,307, दैट मींस कि इस कैंडल को कंप्लीटली इनवैलिडेट कर दिया है, इस कैंडल की अब कोई वैल्यू नहीं है। जो ट्रेंड रिवर्सल की जो कैंडल की जो एक एक्सपेक्टेशंस है वो जीरो हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगर कोई नई कैंडल बनती है देन जो है उसके ऊपर नजरसानी की जाएगी। लेकिन अगर मार्केट के अंदर जो है वो इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करती है कल मार्केट 95,307, इवन दो अगर मार्केट इसकी क्लोजिंग को भी ब्रेक नहीं कर पाती है 94,995, इसको भी क्लोज नहीं कर पाती है, इससे ऊपर नहीं जा पाती है, तो यहाँ पे एक वाजे सिग्नल जो है वो अ, आएगा कि मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग जो है वो अब खत्म होती जा रही है, अब सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट होगा। क्योंकि जैसे ही सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट होता है बहुत सारे लोग आके सेल करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इस पैनिक के अंदर कि मार्केट अब गिरेगी तो अभी जितना प्रॉफिट बनाया है उतना प्रॉफिट लेके निकल जाए। तो इस बेसिस के ऊपर जो है हम इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं। और इन केस कि अगर 94,610 जो कि लो है आज की कैंडल का, अगर इसको ब्रेक कर देती है तो इमीडिएट सपोर्ट जो है वो आती है 94,106 पे, ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट डाउन के ऊपर, जो कि है 5 वीक की 5 डेज की मूविंग एवरेज। और उसको भी ब्रेक किया तो फिर उसके बाद मार्केट को तकरीबन 92,969 का लेवल जो है वो दिखाना पड़ेगा, जो कि एक ये एरिया है जिसको हम कह सकते हैं इमीडिएट सपोर्ट। और उसके बाद इवेंचुअली 20 डेज की जो मूविंग एवरेज है 91,507। तो ये है इंडेक्स का एक व्यू। और ये ऑलरेडी इंडेक्स जो है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चल रहा है, यहाँ से इंडेक्स के अंदर थोड़ी करेक्शन आनी चाहिए, असूलन तो आनी चाहिए, बट लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी देखें तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली ओवरबॉट जोन के अंदर है, आरएसआई की बेसिस पे मोमेंटम जो है ये शिफ्ट होगा, और मोमेंटम अपने आप को कूल डाउन करेगा, तो उसके लिए मार्केट को करेक्शन लेनी पड़ेगी। तो ये एक व्यू है बेस्ड ऑन टेक्निकल साइड। अब आते हैं जो हैवी वेट हैं उनके अंदर जरा नजर डालें, एफएफसी, जस्ट लाइक के एफएफसी के स्टॉक के अंदर क्या चल रहा है टेक्निकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि एफएफसी गिरेगा तो दैट मीन्स के मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एफएफसी ने क्या मूवमेंट बनाई है, कि एफएफसी यहाँ से बहुत हाई रनअप लिया है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत हाई रनअप है, उसके बाद यहाँ पे फ्लैट हो गया है, और उस फ्लैट के बाद इसने सपोर्ट लिया अपने 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज जो कि था 278 पॉइंट के ऊपर। और यहाँ से आज इसने अच्छी बिग कैंडल बनाई है। लेकिन अभी तक सेलिंग प्रेशर जो है वो इसका खत्म नहीं हुआ है, जैसे कि हम ये देख सकते हैं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो कि है तकरीबन 285 से 288 का लेवल। और उससे ज्यादा जो लास्ट जो सेलिंग प्रेशर आया था जिसके अंदर इसने अपना हाई फॉर्म किया था 298 का, और उसके बाद इसके अंदर ये गिरना स्टार्ट हुआ था। तो ये पूरा रेंज जो है इसका सेलिंग प्रेशर है। अभी इसके अंदर पुल बैक आएगा, बट मोर और लेस इसके अंदर डाउनफॉल देखा जा सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, बेरिश डाइवर्जेंस के, आपकी जो मोमेंटम है वो डिक्लाइनिंग साइड पे है, बट द प्राइस इज अप्रिशिएटिंग, और प्राइस यहाँ पे फर्दर फ्लैट हो गई है। तो इसलिए इसके अंदर अगर प्रॉफिट टेकिंग का चांस मिले तो आप 285 से 288 के लेवल तक जो है वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इन केस और ऊपर जाता है तो तकरीबन 290 से 300 के लेवल तक भी प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है बहुत आराम से इसके अंदर। तो इसको होल्ड करने की नीड नहीं है, दोबारा नीचे आएगा फिर दोबारा री एंटर कर सकते हैं। यूबीएल के अंदर क्या गेम चल रही है, तो यूबीएल पे भी नजर डालते हैं। यूबीएल, तो
यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम यूबीएल के अंदर भी सेम सिनेरियो है। देखें, मोस्टली स्टॉक जो है वो मार्केट से इन लाइन चलते हैं, उनकी जो कोरिलेशन होती है मार्केट के साथ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जो फॉर्मेशन देखने को मिल रही है कि ये एक अप ट्रेंड बना चुका है अपना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अप ट्रेंड हो गया है। अब इस अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे क्या जो कैंडल्स क्या सजेस्ट कर रही हैं, एक जो इमीडिएट सपोर्ट है वो ये एरिया, कि अगर स्टॉक 321 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर स्टॉक नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि है सपोर्ट लाइन से फॉर एग्जांपल। तो अगर नीचे जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट 322, और फिर उसके बाद 315, एंड देन इवेंचुअली यहाँ पे समवेयर हियर 300 के लेवल तक जो है स्टॉक आ सकता है, क्योंकि मार्केट में प्रेशर आएगा तो सारे स्टॉक्स ये हैवी वेट हैं तो ये इंडेक्स को ज्यादा नीचे की तरफ पुल करेंगे। तो इसलिए अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि दो दफा से इसके अंदर काफी, ये जैसे हाई बनाया इसने 341 का, उसके बाद क्लोजिंग कहाँ पे दी, क्लोजिंग दी 330 पे। तो ऑलमोस्ट जो है वो 11 पॉइंट्स 11 रुपए नीचे पे क्लोजिंग दी, जो कि सेलिंग प्रेशर साफ देखने को मिल रहा है कि प्राइस सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो अपर लॉन्ग विक नजर आ रही है आपको, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि आज प्राइस के अंदर डिक्लाइन आया है 4.14 का, तकरीबन 1.25% डाउन प्राइस हुई है। हाई जो फॉर्म किया था वो था 336 का। अब अगर इन केस मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती और मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती नीचे की तरफ, दैट मींस क्लियर है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो परसिस्ट कर रहा है, सेलिंग प्रेशर जो है वो कंसिस्टेंट है इसके अंदर, तो अभी इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें ओजीडीसी की, तो ओजीडीसी के अंदर भी हम देख सकते हैं कि ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रन अप लिया है ओजीडीसी ने यहाँ पे, उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ यहाँ से हुआ है। ओजीडीसी के लिए बहुत जरूरी है कि तकरीबन 198 टू 200 का लेवल ब्रेक करके ऊपर निकले। अगर इसको नहीं ब्रेक करके निकलता है तो फिर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशंस बन रही है कैंडल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल बनी, फिर दो जो है वो डाउन साइड कैंडल बनी, फिर एक बुलिश कैंडल बनी, लेकिन फिर यहाँ पे अपर साइड प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे इनडिसिसिव कैंडल बनी। तो यहाँ चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि जो बायर्स हैं वो अभी इनडिसिसिव हुए हुए हैं कि अभी मार्केट की क्या सूरत हाल बनती है, मार्केट के अंदर अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, तो उस बेसिस के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को नजर आ रही है। बट यहाँ पे एक जो फ्लॉ है वो है कि वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नहीं है। तो या तो ये एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, बट मोर और लेस चांसेस हैं कि ये जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन ये कंसोलिडेशन फेज में से आ सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करें और फिर उसके बाद एक स्पाइक लगे, जब तक ये मूविंग एवरेज जो आपको दिख रही है कि 5 डेज एंड 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो कन्वर्ज हो सकता है, और वो कन्वर्जेंस के बाद जो है फिर अपना एक डायरेक्शन सेट करेगा। लेकिन उसका कन्वर्ज होना बहुत ज़रूरी है अभी फिल वक्त के लिए। और इसके जो आरएसआई इंडिकेटर हैं वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 68 है और डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है, विच इज़ ऑल्सो सिग्नलिंग द bearish trend is about to come. So let's see कि मार्केट की पोटेंशियल कहाँ तक इन स्टॉक्स को ड्रिफ्ट कर सकती है नीचे की तरफ, बल्कि ये जो है मार्केट को लीड कर रहे होते हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओजीडीसी का वेट तकरीबन 4.29% है। तो यहाँ पे अगर ज्यादा इंडेक्स से पॉइंट जो है वो माइनस में ऐड होंगे तो डेफिनेटली इंडेक्स नीचे की तरफ ज्यादा तेजी से जाएगा। सिमिलरली ईफेट के ऊपर नजर डालें तो ये इस वीडियो की आखिरी कैंडल, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है तो इसलिए ये वीडियो की आखिरी जो है वो कंपनी होगी। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। साफ जाहिर है कि आज क्लोजिंग 197.34 है, 1.4% डाउन है प्राइस। इसका जो 20 मूविंग एवरेज जो लॉन्ग टर्म कह लें इन अ मिड टर्म, बट लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर रखें कि 5 डेज वाली मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म है और 20 डेज वाली लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म 198.49 की प्राइस को तोड़ के नीचे पे क्लोजिंग आई है। अब अगर यहाँ से ऊपर आता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है वो ये रहेगा, ये सेलिंग जोन है इसका, सप्लाई जोन जिसको हम कहते हैं, कि जैसे ही इस लेवल पे रीच करेगा तो फिर से सेलिंग आना स्टार्ट होगी। तो अगर ये कल अपने इस लो को ब्रेक करता है जो कि आज बनाया 196.95, देन डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग अभी नहीं बनती है, इसके अंदर वेट बनता है कि आप वेट करें कि प्राइसेस जो है वो सेटल हो जाएं किसी लेवल के ऊपर, देन उसके बाद आप जो है आ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि
जो मोमेंटम है वो भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर है, तो एटलीस्ट मोमेंटम जो है वो थोड़ा और वीक हो जाए डिक्लाइनिंग साइड का, देन उसके बाद आप री एंटर इसके अंदर कर सकते हैं। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।